जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। अगर आप लोग का अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप लोग घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन ही अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन कैसे आपको आवेदन करना है, कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और किस प्रकार से आप लोग अपना स्टेटस चेक करेंगे, किस प्रकार से आप लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। सो पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लें ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर डायरेक्टली आप गूगल पे लिख सकते हैं dc.crsorgi.gov.in। लेकिन यहाँ पे आपको URL का खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो है गवर्नमेंट से मिलती जुलती बहुत सारी फर्जी वेबसाइटें भी चल रही हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ही डायरेक्टली आप इस पेज पर आएँ, ठीक है। तो आप जब इस पेज पर आ जाएंगे, अब आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। तो बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जनरल पब्लिक पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन अप पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपका जो भी नेम है, अपना नेम यहाँ पे टाइप कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद आपका जो भी जेंडर है, जेंडर चूज़ कर लेंगे। जो भी आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आपका स्टेट है, आप यहाँ से अपने स्टेट का चयन करेंगे। भारत के सभी राज्य के लोग अपना यहाँ से जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका टाउन है या विलेज, यानी कि अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव को सिलेक्ट करेंगे, शहर में रहते हैं तो टाउन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने जो भी यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाउन या गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे। फिर अपने गांव का जो पिन कोड है, आप यहां पे अपने गांव का पिन कोड टाइप कर देंगे इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहां पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। नेशनैलिटी में आपको इंडियन को सिलेक्ट करना है, इस पर टिक करना है और फिर यहां पर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपसे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगा जाएगा, वो आपको डाल देना है। आपके नंबर पे 1 टाइम OTP आएगा, डाल के सबमिट करोगे तो आपका आईडी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा आईडी ऑलरेडी बना हुआ है। तो आईडी आपका जब एक बार बन जाएगा तो आईडी बन जाने के बाद वापस से आप लोग यहाँ पे होम बटन पे चले आएंगे। वापस से आप लॉगिन पे क्लिक करके जनरल पब्लिक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जब आपका आईडी बन जाता है तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ डालोगे, जो कैप्चा कोड दिया गया है यहाँ डालोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके नंबर पर 6 अंकों का OTP भेज जाएगा। तो वो OTP आपको यहाँ पे डालना होगा। तो आपका जो मोबाइल नंबर है, नंबर पे मैसेज में ही वो OTP आपको मिल जाएगा। अगर बाय चांस आपको OTP प्राप्त नहीं होता है तो आप जो है अपना मोबाइल का जो मैसेज बॉक्स होता है उसको आप रिमूव कर लेंगे या फिर अपना फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करेंगे तो आपके नंबर पे OTP आ जाएगा। वो OTP आप यहाँ डालोगे, फिर लॉगिन पे नहीं आप लॉगिन करेंगे। आप लॉगिन होने के बाद आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कॉर्नर पे आपका नाम लिखा हुआ आएगा। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप देखेंगे बर्थ का, बर्थ पे क्लिक करोगे। रिपोर्ट बर्थ पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना है। इसके बाद आपके सामने बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको अपनी सभी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। तो इस प्रकार से हमारा बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले आप अपने स्टेट का चयन करेंगे। इसके बाद जो भी आपका लैंग्वेज रखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रहे सामान्य सूचना में हिंदी और इंग्लिश आपको रहने देना है। यहाँ पर आपको बच्चे की सूचना में क्लिक करके आपको सबसे पहले जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वह डालेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि अगर आप 18 प्लस का या 1 साल से ऊपर के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे तो आपके पास जो है SDM का ऑर्डर और कोई अन्य प्रूफ होना चाहिए। तो अगर यह प्रूफ आपके पास मौजूद है तो यहाँ पे आप क्लोज करेंगे और इसके बाद वापस से आप जो है जन्म पे क्लिक करेंगे
और वापस से यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ एक बार कंफर्म करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास अभी एसडीएम का ऑर्डर नहीं है तो कैसे आपको एसडीएम का ऑर्डर मिलेगा, कैसे आप एसडीएम का ऑर्डर बनवाएंगे, ये भी बताऊंगा आगे वीडियो में। तो इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका जन्म का समय है आप यहाँ पे जन्म का समय डाल देंगे। अगर जन्म का समय नहीं पता है तो छोड़ देंगे। यहाँ पर जो भी आपका जेंडर है वो आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है आधार नंबर। अगर उसका आधार कार्ड बना है बच्चे का, जिसका जन्म प्रमाण पत्र आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आधार को सिलेक्ट करके आधार नंबर डाल देंगे। अगर आधार नहीं बना है तो सिलेक्ट पे क्लिक रहने देंगे, कुछ ही नहीं करना है। इसके बाद बच्चे का जो भी नाम होगा आप यहाँ पे उस बच्चे का नाम जो है टाइप कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि हिंदी गलत है तो यहाँ पे कीबोर्ड दिया गया है, यहाँ से वर्चुअल कीबोर्ड के माध्यम से आप हिंदी में सही कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बच्चे का नाम दोबारा से आपको कंफर्म कर लेना है। फिर उसके पिता का जो भी नाम है उसके पिता का नाम आपको यहाँ पे टाइप कर देना होगा। तो जो भी उसके पिता का नाम होगा पिता का नाम डालेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उससे पिता का जो मोबाइल नंबर है वो डाल देंगे। यहाँ पर उसके पिता का जो आधार नंबर है वो आप डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे माता की सूचना आता है, तो माता का क्या नाम है, तो माता जी का जो भी नाम है वह नाम आप यहाँ पे टाइप कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे फिर ऑटोमेटिक जो है हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद माता का मोबाइल नंबर है तो डालेंगे, अदरवाइज आधार नंबर आपको डालना मैंडेटरी है। तो माता और पिता का आधार नंबर आपको ज़रूर डालना है। इसके बाद बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता आपको डालना होगा, तो यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद जो भी आपका स्टेट है अपने स्टेट का चयन करेंगे। जब बच्चे का जन्म हुआ है उस समय माता पिता का एड्रेस क्या था वो एड्रेस चूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट था वो डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील है वो सेलेक्ट करेंगे। आप अगर शहर में रहते हैं तो टाउन को सेलेक्ट करेंगे, गांव में रहते हैं तो विलेज को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ग्राम या शहर का नाम, अगर आपने जो भी यहाँ पे सेलेक्ट किया, गांव सेलेक्ट किया तो गांव का नाम, शहर सेलेक्ट किया तो शहर का नाम आपको यहाँ पे देना होगा। इसके बाद आपके गांव का जो भी पिन कोड है आप यहाँ पे अपने गांव का पिन कोड टाइप कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद और कोई हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, पोस्ट ऑफिस नेम, मकान नंबर या बिल्डिंग नेम वगैरह है तो डालेंगे, अदरवाइज नीचे आएंगे। अभी पूछ रहा है माता पिता का अस्थाई पता। अगर माता पिता का अस्थाई पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था, जो आपने भी जस्ट ऊपर एड्रेस डाला, अगर वही एड्रेस है तो यहाँ पर यस पे क्लिक कर देंगे। और अगर अलग एड्रेस था तो नहीं पे क्लिक करके आपको अलग से वो एड्रेस फिल करना पड़ेगा। इसके बाद बच्चे जन्म का स्थान, बच्चे का जन्म जो है घर में हुआ है या कहीं अन्य स्थान पे हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर बच्चे का जन्म घर में हुआ है तो घर को सेलेक्ट रहने देंगे। अगर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है तो अन्य स्थान पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पर इंटरफेस आएगा इस प्रकार से, क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म का समय माता पिता का पता समान है। अगर सभी एड्रेस आपका समान है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एक ही विलेज में और एक ही सब डिस्ट्रिक्ट में है, तो फिर आप इस पर टिक कर देंगे, सेम एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपका जो पंजीकरण यूनिट इकाई है ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ जाएगा। अगर किसी गाँव में या टाउन में एक से अधिक है, 2 या 3 है, तो फिर आपको यहाँ पर अपना नियर बाई सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अगर एक ही है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ चुका है। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो बच्चे के का जन्म के समय जो पता था वही पता आपको कॉपी करके डालना है। तो इस पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो एड्रेस आ जाएगा। अगर आपका कोई अलग एड्रेस था तो अलग एड्रेस आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पिता का सूचना डालना है, तो पिता का धर्म क्या है वो चूज़ करेंगे। बच्चा उस पिता जो है कितना पढ़ा लिखा था वो आपको चूज़ कर लेना है। पिता का क्या व्यवसाय, वो क्या काम करता है वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। इसके बाद माता की सूचना में आपको उसका धर्म सेलेक्ट करना है। इसके बाद माता कितनी पढ़ी लिखी थी तो वो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर। इसके बाद माता का व्यवसाय क्या है वो सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद अन्य सूचनाएं में ये पूछ रहा है कि जब माता की विवाह हुआ था उस समय उसकी आयु पूर्ण वर्षों में कितनी थी, तो वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद जब उस संतान का जन्म हुआ, यानी कि जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जब आपका जन्म हुआ उस समय आपकी माता की आयु कितनी थी वो आपको डाल देना है। इसके बाद फिर यहाँ पर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी है, तो अगर एक ही बच्चा है तो 1 करेंगे, अगर 2 या 3 उसको मिला कर है तो टोटल आप यहाँ पे वो काउंट करके डाल देंगे। इसके बाद यहाँ प्रसव के समय प्रचर्या का प्रकार पूछ रहा है, तो किसके देख रेख में हुआ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा,
ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो है बच्चे का जन्म कैसे हुआ है, नॉर्मल स्वभाव, उसको सेलेक्ट कर लेना है। बच्चे का जन्म हुआ उसका वजन कितना था बच्चे का, तो जितना, अगर जैसे 3 kg था तो 3 लिखेंगे, अगर 2.5 kg था तो 2.5 लिखेंगे, अगर 3.5 kg था तो यहाँ पर 3.5 लिखेंगे, इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पे गर्भ अवस्था की अवधि कितनी थी तो आप उसको काउंट कर लेंगे, जोड़ लेंगे और वो गर्भावस्था की अवधि यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट देना होगा। तो अगर जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ में तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज उसके माता या पिता का आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ में। तो वो वोटर ID कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे आता है एडिशनल सपोर्ट डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पर जैसे कि पैन कार्ड या फिर अन्य कोई डॉक्यूमेंट या फिर जो है फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म वगैरह अगर है तो वो आप यहाँ पे हॉस्पिटल का जो पर्ची वगैरह है तो वो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अदर पे क्लिक करके आप हॉस्पिटल की पर्ची वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टेट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर देखेंगे कई प्रकार के डॉक्यूमेंट मिलता है, जैसे कि एडिशनल डॉक्यूमेंट, सपोर्ट क्लेम, ईयर नोटिफिकेशन रूल, ईयर सड अपेंडिक्स। तो जो भी इसमें से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा उसको आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे ब्राउज इन अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। और फिर यहाँ पे सबसे नीचे आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर में दोस्तों आपको आपके डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट का जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर होता है वो आपको लेना होता है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए SDM का ऑर्डर कैसे लेना है, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए फुल वीडियो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा कि कैसे आप लोग जो है अपने सब डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट से जो है बर्थ बनाने के लिए ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया है सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना मैंडेटरी है। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, इस प्रकार से हमारे सामने लीगल इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन आ जाता है, यानी कि जितनी भी डिटेल हमने फिल की है उन सभी डिटेल का प्रीव्यू पेज आ जाता है। तो आपको इसको एक एक करके नीचे लाना है और आपने जितनी डिटेल दी है सब कुछ आपको सही से चेक कर लेना है कि सभी डिटेल आपकी सही है। से आप एक एक करके सभी डिटेल चेक करेंगे, हमारी सबकी डिटेल सही है तो हम यहाँ पर फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा फाइनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक करके अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं, कोई भी डिटेल आपका मिसिंग नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे पेमेंट डिटेल, भुगतान विवरण। अगर आप 1 ईयर से ज़्यादा के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो लेट फीस है 10 रुपये लगेगा या उससे अधिक भी लग सकता है। तो इसके लिए आपको पेमेंट अपना ऑनलाइन ही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे आएंगे, अब स्क्रॉल करते हुए इस पर आपको क्लिक करना है, बहुत पे रहने देना है और यहाँ पे कंफर्म करना है। इतना करते ही आपके सामने पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपका आवेदन यहाँ पर सफलतापूर्वक हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक जो है रसीद मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। फिर इसका स्टेटस कैसे चेक करना है इसके बारे में जान लेते हैं। आप लोग को अपना स्टेटस चेक करने के लिए इस प्रकार से होम पेज पर चले आना है। अब यहाँ पर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, आपका बर्थ बना है या अभी तक अंडर प्रोसेस में, इसको पता करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है सेल्फ रिपोर्ट एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, टाइप ऑफ इवेंट में रिपोर्ट बर्थ देखने को मिल जाएगा, आपका नाम, आपका डेट मिल जाएगा। यहाँ पे अभी हमने जस्ट सबमिट किया है तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है तो यहाँ पर एक्शन के नीचे ही आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन है वो आ जाएगा। उस पर क्लिक करके अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। अगर आपको बर्थ अप्लाई करने में कोई समस्या या इशू आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो में, धन्यवाद।